हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे फरवरी महीने का मंथली करेंट अफेयर्स 2022 और यह पहला पार्ट है। इसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें लगभग 65 यानी कि 65 क्वेश्चन के लगभग इसमें है। इसके बाद अगला पार्ट देखा जाएगा। आइए समझते हैं। यह पहला पार्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए, फरवरी मंथ का यह पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। ये ध्यान करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। पार्ट 1 देखिए, भारत 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रहा है। भारत 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रहा है। किस देश के सहयोग से बना रहा है? तो ये इजराइल देश के सहयोग से बना रहा है उत्कृष्ट गांव। सिर्फ याद करके रखिएगा, 150 गांव उत्कृष्ट गांव बनाने की योजना बना रहा है इजराइल के सहयोग से। अब आगे समझते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 नामों के नाम यानी कि 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। वो 3 स्थान कौन सा है? बाबई, शिवपुरी एवं होशंगाबाद नगर। तो बाबई का नाम क्या रखा जाएगा? तो माखन नगर रखा जाएगा, माखन नगर। उसके बाद शिवपुरी का नाम क्या रखा जाएगा? कुंडेश्वर धाम, कुंडेश्वर धाम। और होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। तो 3 याद करके रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे समझते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा तेलंगाना में अनावरण किया गया, जो कि 216 फीट ऊंची है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि बैठी हुई अवस्था में यह प्रतिमा है, जो कि रामानुजाचार्य का ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। और यह अब पहला पूछेगा तो थाईलैंड में है ये। और इसमें 5 पंच यानी कि पंच तत्व लोहा से बनाया गया है। इस पर इसका स्पेशल वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बन चुका है इसमें। आइए अगर समझते हैं इसमें। देखिए, इसमें पंच लोहा का प्रयोग किया गया, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। इसमें 5 लोहा का प्रयोग किया गया और 120 केजी सोने का इसमें प्रयोग किया गया था। और 216 फीट है। और तेलंगाना में ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब आगे समझते हैं। कंचोट उत्सव मनाया जाता है। कंचोट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ये कंचोट उत्सव। अब आगे समझते हैं। IISc यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में कमीशन किया। यानी कि सुपर कंप्यूटर के लिए यानी कि सुपर कंप्यूटर के रूप में कमीशन किया। तो ये कौन सा, क्या नाम है इसका? तो परम प्रवेगा, परम प्रवेगा। IISc ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में परीक्षण किया या कमीशन किया, तो परम प्रवेगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc का फुल फॉर्म होता है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। देखिए, भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन एवं समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार किया। बहिष्कार तो किया था, लेकिन भारत की तरफ से एक खिलाड़ी गया, उसका नाम क्या है? तो आरिफ खान। ये क्वेश्चन बन सकता है। भारत का एक ही खिलाड़ी भाग लिया, तो आरिफ खान शीतकालीन में। इसका भी स्पेशल वीडियो बन चुका है, आप लोग देख लेंगे। और सबसे ज़्यादा पदक जो लाया, नॉर्वे लाया, 37 पदक लाया था। ये भी याद करके रखेंगे। देखिए, स्पेशल टॉपिक से ज़्यादा तो क्वेश्चन बनता है, और ये सब तो मंथली है, 100-150 करीब क्वेश्चन है, इसमें भी से बनता है। लेकिन स्पेशल टॉपिक जैसे पैरा ओलंपिक हो गया, नोबेल पुरस्कार, पद्म श्री, जितने भी सारे बुक है, इंडेक्स है, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता रहता है। अब आगे समझते हैं। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग सेंटर का उद्घाटन किया। तो देखिए, सबसे पहला था महाराष्ट्र, ज़्यादा था, लेकिन अब गुरुग्राम में हो गया है। गुरुग्राम हरियाणा में है। और पूछेगा सबसे ऊंचा, यानी कि हिमाचल प्रदेश के काजा गांव, हिमाचल प्रदेश के काजा गांव सबसे ऊंचा है। तो सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया, सबसे बड़ा है ये। लेकिन इसमें क्या है कि गाड़ियों का चार्जिंग करने के लिए स्पेशल पॉइंट लगा रहता है, वहीं पर चार्जिंग होता है। अब आगे समझते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में पॉपुलर चॉइस श्रेणी राज्य जीता। यानी कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में, यानी कि 26 जनवरी को जो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, उसमें पॉपुलर चॉइस श्रेणी में महाराष्ट्र ने जीता। तो ये भी स्पेशल वीडियो है, देख लीजिएगा आप लोग, 26 जनवरी वाला। 2021 में
भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया? तो पहले चीन होता था, लेकिन अब वर्तमान में अमेरिका हो गया है। तो भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पाया कौन? तो अमेरिका हो गया। अब आगे समझते हैं। एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। किसने जीता? तो चाइना ने जीता, और इसका आयोजन भारत में किया गया था। इसका आयोजन भारत में किया गया था और यह चाइना ने जीता। और एएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। तो ये एएफसी महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, तो चाइना ने जीता और इसका आयोजन भारत में किया गया था। अब आगे समझते हैं। विश्व विरासत घोषित किया गया, लेकिन शामिल नहीं किया गया, घोषित किया गया, तो ये भी याद करके रखेंगे। विश्व विरासत घोषित किया गया तो होयसल मंदिर को घोषित किया, जो कि कर्नाटक का मंदिर है। तो होयसल मंदिर को यह घोषित किया गया विश्व विरासत में। रामसर स्थल में शामिल किया गया, जो कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो रामसर स्थल में 49 जो वर्तमान में हो चुका है, तो 48वां और 49वां घोषित किया गया। तो 48वां पूछेगा तो खिजादिया पक्षी अभयारण्य। खिजादिया कहाँ है? तो यह गुजरात में है। और यह पूछेगा बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में है ये। तो बखीरा वन्य जीव अभयारण्य तो 49वां हो गया, और 48वां कौन हो गया? खिजादिया पक्षी अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। अब आगे समझते हैं। एशिया कप हॉकी खिताब जीता। किसने जीता? तो एशिया कप हॉकी खिताब जीता, ये जापान ने जीता। अब आगे समझते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जीए श्रीनिवास मूर्ति। जीए श्रीनिवास मूर्ति। अब आगे समझते हैं अगले स्लाइड में। देखिए, गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना लॉन्च की। यानी कि गेल के साथ हाइड्रोजन भी इसमें मिश्रण होगा, इसी के लिए भारत की पहली परियोजना लॉन्च की। कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये इंदौर में, यानी कि मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। गेल के साथ यानी कि हाइड्रोजन गैस सम्मिश्रण किया गया। भारत सरकार द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर पी अनंत नागेश्वरन को। डॉक्टर पी नागेश्वरन को भारत सरकार द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सलाहकार है ये, मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब आगे समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को नाम दिया। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया गया? यानी कि 2022-23 के बजट में तो ईज ऑफ लिविंग नाम दिया। ईज ऑफ लिविंग नाम दिया इसे। अब आगे समझिए। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना कौन सा? तो सूरत बना, जो कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यानी कॉरिडोर हो गया एक लंबा सा गलियारा, एक गलियारा जो कि मतलब सिर्फ रेल के लिए आवागमन होगा वो। तो ये गलियारा कॉरिडोर बनाया गया, जैसे में काशी में बनाया गया जो कि विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर। तो ये एक लंबा सा डायरेक्ट आप गंगा नदी प्रवेश कर जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, तो ऐसा कॉरिडोर होता है। ये समझ गए। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड में रेल कॉरिडोर में बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना, सूरत बना। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तुरग्या महोत्सव, तुरग्या ये कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है। तो राजस्व के मामले में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है। तो कौन बन गया है? तो सैमसंग। ध्यान रखिएगा, दुनिया के मात्र 2% ही मोबाइल कंपनी बनाती है ये सैमसंग। बाकी रोड कंस्ट्रक्शन बहुत सारा काम इसका होता है। तो सैमसंग में मात्र 2% ही, 2 से 3% इसमें भागीदारी होता है मोबाइल में, और काफ़ी मजबूत होता है, ये कॉस्टली भी होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो राजस्व के मामले में दुनिया यानी कि 2021 में दुनिया की सिर्फ सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है सैमसंग। भारत सरकार ने लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया? तो सोनाली सिंह को नियुक्त किया। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया, यानी कि मानव को तस्करी करके उसमें किडनी, चाहे आँख हो, चाहे कॉर्निया, सब कुछ निकाल कर, यानी कि लीवर निकाल कर सब बेचा जाता है विदेशों के बाज़ार में। तो ये आजकल किडनैपिंग की घटना बहुत आम हो गया है, खास करके बच्चों को। जो तीर्थ स्थल है, चाहे पर्यटक स्थल है, वहाँ से बच्चों का किडनैप होता है। तो ध्यान करके जो भी गार्जियन है उसको अच्छी तरह से कहीं भी आए तो ध्यान करके रखना चाहिए। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा।
ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर थी 9.2%, ध्यान रखिएगा 21-22 के लिए, और बजट में जो बताया गया 8 से 8.5%, 8 से 8.5%। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में किया गया। तो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ का उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया तेलंगाना में। भारतीय उद्योग परिसंघ ने DX 2021 पुरस्कार जीता, तो कर्नाटक बैंक जीता। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया। OECM घोषित किया यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, तो ये OECM का फुल फॉर्म होता है। तो साइट घोषित किया गया यानी कि अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट यानी कि OECM घोषित किया, यानी कि अरावली जैव विविधता। अरावली देखिए, अरावली जैव विविधता है, यह भारत का मैप देख लीजिएगा, भारत का मैप हो गया ऊपर की तरफ है। देखिए ये यानी कि राजस्थान से शुरू होकर ये हरियाणा के पास, ये दिल्ली के पास जो अरावली क्षेत्र है उसी को अन्य प्रभावी क्षेत्र घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, ध्यान करके ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और उसके बाद गणतंत्र दिवस 2022 में पॉपुलर चॉइस श्रेणी में किसे जीता? तो ये महाराष्ट्र, इससे पीछे वाले क्वेश्चन था, तो महाराष्ट्र ने जीता। तो उत्तर प्रदेश किस लिए जीता? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एवं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए इनको झांकी में मिला गया पुरस्कार, तो वह झांकी सर्वश्रेष्ठ चुना गया। अब आगे समझिए, देखिए युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया, तो किसे सम्मानित किया गया? तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया, जो कि BSc MSc PhD सब कुछ कर चुकी है और गणित के क्वेश्चन को सुलझाने में काफ़ी माहिर है। तो ये इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, तो नीना गुप्ता याद करके रखेंगे। रामानुजन पुरस्कार मिला इनको। IPL यानी कि IPL अहमदाबाद की टीम का नाम क्या रखा गया? तो गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखा? तो बिल गेट्स के द्वारा यह लिखा गया, बिल गेट्स के द्वारा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक। चर्चा में बैगनी क्रांति का संबंध क्या है? तो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने, यानी चिरचिरी के जैसे ये पत्ता होता है, यानी कि फूल होता है, उसी तरह यानी कि जम्मू कश्मीर में खूब होता है ये। तो चर्चा में बैगनी क्रांति का संबंध लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना होता है, इसमें बढ़ावा इसको दिया जाएगा, जो कि आगे इसमें दवा हुआ औषधि में काम आता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देवाशीष मिश्रा को चुना गया। ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा को चुना गया। अब आगे समझते हैं। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को चुना गया है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर बना। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमीपर कहाँ का राष्ट्रपति बना? तो यह जर्मनी का राष्ट्रपति बना। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमीपर राष्ट्रपति चुना गया। तो फ्रैंक याद करके, फ्रैंक से जनवरी याद कर लीजिएगा। जर्मनी। हाल ही में नए तेल क्षेत्र की खोज की गई। तो ये नए तेल की खोज की गई, कहाँ पे खोज किया गया? तो राजस्थान के बाड़मेर जिला है वहीं पे, जिसका नाम दिया गया दुर्गा, ध्यान करके रखिए। वेदांता लिमिटेड की तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी केरियन ने इसे खोजा, केरियन। तो ये बाड़मेर में खोजा गया, ये राजस्थान में है। संसदीय समिति ने मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को बढ़ाया। तो पहले था 100, लेकिन अब 150 दिन हो गया। संसदीय समिति ने मनरेगा में काम करने के लिए 100 से 150 कर दिया गया।
प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी। कौन सा बनी? तो डाबर कंपनी बनी, जो कि महारत्न में भी शामिल है ये। और इसमें क्या किया कि 2021-22 में 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण कर लिया, यानी कि फिर से उसको बना दिया गया। तो ये 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर लिया ये। तो डाबर कंपनी काफ़ी फेमस है इसमें। तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी डाबर। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नामित किया गया। तो ये संजय मल्होत्रा को नामित किया गया। तो वित्तीय सेवा विभाग में नामित किया गया। कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में फर्स्ट स्थान किसे आया? तो ओडिशा का मलकानगिरी जिला है। कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में फर्स्ट स्थान किसका आया? तो मलकानगिरी जिला, जो कि उड़ीसा का जिला है, इसको स्थान मिला है। भारत के आधार की तर्ज पर यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी कर रहा है। तो ये यानी कि आधार कार्ड की जो भारत में है, उसी तरह यह श्रीलंका में भी उसको लोगों को मिलेगा यहाँ पे। अब आगे समझिए। फरवरी 2022 में नए ITES नीति की घोषणा किया। तो कहाँ पर घोषणा किया गया? तो यह गुजरात में घोषणा किया गया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। जीवा कार्यक्रम कौन शुरू किया? तो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बना है इजराइल। यानी कि ड्रोन से नागरिक को, यानी किसी पब्लिक को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। यही है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बना है इजराइल। छोटा सा देश है, लेकिन काफ़ी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती। तो ये किसने जीता? तो नागालैंड ने जीता ये। सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला। यानी कि किस सेंट्रल जेल को FM चैनल मिला? तो ये इंदौर की सेंट्रल जेल है। वहाँ पर कैदी को FM सुनाया, गाना उना सुनाया जाएगा, समाचार सुनाया जाएगा। तो ये सेंट्रल जेल को अपना FM चैनल मिला ये। भारतीय यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। स्माइल योजना शुरू किया गया। स्माइल योजना शुरू किया गया किसके लिए शुरू किया गया? तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय एवं भिखारियों के लिए शुरू किया गया। और किस मंत्रालय द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया। अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो कहाँ पे बनाई जा रही है? तो ये कर्नाटक में बनाई जा रही है। इंटरप्रेन्योरशिप बनाई जा रही है, स्किल एंड डेवलपमेंट का यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी का या स्किल का शिक्षा दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में। सौभाग्य योजना यानी कि सौभाग्य सौर विद्युतीकरण योजना में फर्स्ट स्थान कौन आया? तो राजस्थान आया। भारत अपने देश से बाहर पहला IIT खोलेगा। IIT खोलेगा कहाँ? तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा IIT। पहला IIT खोलेगा ये। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित किया जा रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में, यानी कि लोकतंत्र में वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो 46 नंबर है ये। और यह जारी कौन करता है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी होता है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी होता है। देखिए, लास्ट स्लाइड है पहला पार्ट का। देखिए, अब आगे समझिए। हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सहयोग पर भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ समझौता किया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का समझौता होगा। यानी कि द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन यानी घूमना फिरना, भारत यानी कि पर्यटक के स्थान पर जाएगा, जैसे में कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए, उसका तो 90 यानी कि 85% तो ऑस्ट्रेलिया का कमाई सिर्फ पर्यटक से होता है। जहाँ कोरल रीफ देखने जाता है, जो कि कोरल यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास खड़ा हुआ है, पर्वत एक है, उसी के बगल में जितने भी सारा है एल्गी जो जीव होता है रंग बिरंग का, वही लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल किया। तो किसने जीत हासिल किया 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में? तो पुरुष टीम हरियाणा जीता, महिला टीम केरल जीता। दो याद कर लीजिएगा। 70वीं टीम हरियाणा जीता पुरुष में, और महिला में केरल जीता। ओरिगामी
मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की। आईआईटी मद्रास द्वारा यह शुरू किया गया था। ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की, आईआईटी मद्रास ने शुरू किया। 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान चुना गया। किसे चुना गया 2023 का? तो मुंबई को चुना गया, मुंबई शहर को चुना गया। तो ये भी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियंस यानी कि 500 चैंपियन बना, तो किससे बना गया? तो कार्लोस अल्काराजू को बनाया गया। यानी कि एटीपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एटीपी 500 चैंपियन बना सबसे कम उम्र का, तो कार्लोस अल्काराजू। ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछने वाला है ये सब। नाई स्ट्रीम क्या है? नाई स्ट्रीम 2 क्या है? तो गैस पाइप लाइन है, ये गैस पाइप लाइन चर्चा में था ये। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया, तो जी अशोक कुमार के द्वारा यह नियुक्त किया गया। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो CIL कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया, तो CIL कोल इंडिया लिमिटेड। ये नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो प्रियंका गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया। ये नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक लिखी प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 43 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 43 नंबर है, और डेमोक्रेसी में इंडेक्स में 46वां स्थान है ये। अंतर्राष्ट्रीय फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब किसने जीता? चेल्सी ने जीता, चेल्सी। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के नासिक शहर में किया गया। और इसमें क्या है कि इसमें देखिए, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला, यानी कि इसमें यानी कि जो जैव सुरक्षा है, इसमें वायरल रोग की जांच के लिए यह लैब खोला गया है। ये ध्यान करके रखिएगा, जो कि नए वायरल जो रोग जो उत्पन्न हो रहा है, तो उसी के जांच के लिए ये जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तो ये पहला पार्ट है, 65 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अगले पार्ट में सिर्फ 60-65 क्वेश्चन है, दोनों मिलाकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो अगले पार्ट में देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।